तो हेलो हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूँ सोनाली और आज जो मेरे साथ ललन टॉप अड्डा पे मौजूद हैं वो खुद एक ललन टॉप व्यक्ति है। आप उनकी बातें सुनकर समझ जाएंगे। एक्टर हैं लेकिन कैमरा के पीछे से भी काम करने की इन्होंने शुरुआत करी। और मतलब ये एक ऐसे एक्टर हैं जो ऑफ कोर्स इनका नाम सभी लोग जानते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी ऑडिशंस देते आए हैं। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। और बहुत सारी बातें हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक क्वेरी है मेरी कि is it Adar or is it like Adar, like Aadhar without an H? नहीं नहीं नहीं, आदर। It's Adar only. All आदर, right. तो सम्मान। आदर जैन का बहुत आदर। बहुत स्वागत दी ललन टॉप पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड टू बी एट ललन टॉप अड्डा। अरे थैंक यू सो मच। अभी तो और मजा आने वाला है और आपको लगे ना कि ये बहुत सवाल पूछ रही है मुझसे तो कह देना कि दफा हो जाओ बिल्कुल। ओके ठीक है, नो नो नो, डोंट वरी। ओके। सबसे पहले तो मैं यही सवाल आपसे करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स आदर तो आपने क्लियर कर लिया ये, लेकिन मैंने सुना है कि ऑडिशंस जब आप दिया करते तो अपना नाम राज राज बताया करते थे, राज राज? राइट? नहीं, लेकिन इन बिल्कुल नहीं। ऑडिशन यू सेड कि आपने अपना नाम राज बताया था। आई थिंक दैट वाज। ओ यस यस, मैं हाउ डू यू नो दिस? सी आई नो, रिसर्च, होमवर्क। क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली आई टेल यू, वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं एदिल मुश्किल में काम कर रहा था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरी मुलाकात हुई थी शानू शर्मा से, जो यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर है, मेन कास्टिंग डायरेक्टर है। और तब ऑब्वियसली मुझे एक्टर बनना था, लेकिन आई डिडंट नो कि एग्जैक्टली क्या करना है, ऑडिशंस कहाँ देने हैं एंड ऑल दैट स्टफ। एंड लकीली मेरी मुलाकात हुई थी शानू शर्मा से। तो उन्होंने बोला था कि देखो, एक फिल्म है कैदी बैंड करके, और हबीब फैजल उस फिल्म के निर्देशक है, और व्हाई डोंट यू कम एन ऑडिशन। तो आई सेड कि 100% मुझे एक्टर बनना है, तो मैं आ जाऊंगा। आऊं मैं आज, तो अभी द टाइम है। तो आई वेंट एंड मेट हर। तो ऐसी मेरी जो शुरुआत हुई थी एज एन एक्टर, वहीं से हुई थी। तो मैंने काफी सारे ऑडिशंस दिए थे। और एज यू नो, यशराज में सब हश हश होता है। आप किसी से इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते कि आप ऑडिशंस दे रहे हो। तो मैंने वो ऑडिशंस दिए। फिर 3 हफ्ते के बाद मेरी मुलाकात हुई थी हबीब फैजल से, जो फिल्म के निर्देशक है। एंड आई डिडंट नो कि मैं जब मैं ऑडिशंस दे रहा था हबीब सर के साथ, आई डिडंट नो व्हेदर आई कुड से माय नेम टू अदर पीपल, जो एट दैट टाइम आई डिडंट नो कि वो कास्ट मेंबर्स हैं। आई थॉट कि वो भी मेरे साथ ऑडिशंस दे रहे हैं, that they had already been selected, the surrounding cast of the film. I didn't know कि वो already selected थे. So I didn't know whether I should say my real name, because everyone told me कि you can't talk about it, you can't talk about it. So I said कि okay, मैं क्या बोलूं? And the first name that came to my head was Raj. I don't know कि मैंने ये क्यों बोला. I didn't want to say Adar and get into trouble, so I said Raj. मेरा नाम Raj. I don't know because क्योंकि I've seen दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1,000 times, or because my grandfather's name is Raj. I have no idea, but I just said Raj. So that's the story. ये आपने अगर कह दिया होता ना कि नहीं मुझे याद नहीं है मैंने राज कब बोला, तो बहुत बेइज्जती हो जानी थी मेरी पहले सवाल पे ही। नहीं, I was trying to remember कि ये कब हुआ था, but it's interesting that you brought it up. It brings back fond memories. Okay, but talking about the name, like आपने जब अपने फैमिली की बात करते हैं, कपूर फैमिली की बात करते हैं, तो everybody has an interesting nickname like लोलो, बेबो and all that. आपका कुछ ऐसा है जिससे लोग आपको बुला सकते हैं? मेरे कई सारे दोस्तों मुझे एजे बुलाते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। मेरे इनिशियल्स है। बस आदर, I think Adar only. I never had a nickname before. AJ तो is like something cool. It's a little cool, I guess. I know, but I don't know यार. I think लोग मुझे आदर ही बुलाते हैं, and I'm happier like that. It's okay. इतने सारे लोग वैसे भी उनकी इतने सारे nicknames है. It's okay if I'm different. It's fine. It doesn't matter. कितना इज्जतदार नाम है ना आपका कि आदर, सबका आदर सम्मान करते हैं। इस पर तो खैर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन जी एक्चुअली मेरे मामा जी ऋषि कपूर जी, he named me Adar. Oh wow, that's nice. That's nice. मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ कि रिसेंटली मेरे घर में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे ज्यादा छोटे नहीं है, लेकिन दे सॉ हेलो चार्ली एंड दे आस्क्ड मी कि आपने देखी है। दैट वाज लाइक 2 days आफ्टर द रिलीज जो हुआ था। एंड मैंने कहा नहीं यार नहीं देखी। तो दे सेड क्या आप एकदम मीडिया में काम करते हो बट यू हैव नॉट इवन सीन अ एंड दे लव्ड एट मी। सो देन आई वॉच्ड द मूवी एंड इट्स रियली रियली क्यूट। अब वो टीवी पर आने वाली है, 15 अगस्त को आने वाली है जी सिनेमा पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला लोगों का, आसपास के लोगों का, अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों का?
ऑनेस्टली बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे उस वक्त, व्हेन द मूवी रिलीज्ड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि वो जो फिल्म है एक कॉमेडी है लेकिन हटके कॉमेडी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही नया है। एक गुरिल्ला के साथ एक लड़का और गुरिल्ला दोनों दूर जा रहे हैं रोड ट्रिप पे, सो इट्स अ क्रेजी मैड कैप कॉमेडी एंड इट्स अ फैमिली एंटरटेनिंग कॉमेडी, आप अपने बच्चों के साथ आप देख सकते हो, और ज्यादातर बच्चों को हमारी फिल्म बहुत पसंद आई है। ऑब्वियसली फैमिलीज तो देखते हैं उनके साथ एंड फैमिलीज आल्सो लविंग इट, सो द रिस्पॉन्स हैव बीन ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंसेस से मैं वो ही रिस्पॉन्स लेता हूँ बिफोर टेकिंग इट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स और इंडस्ट्री पीपल, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट। तो जितने भी रिस्पॉन्सेस थे बहुत ही अच्छे थे एंड इट मेड मी फील वेरी गुड। फिर ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा से या मेरे भाई अरमान से या इंडस्ट्री वालों से रिस्पॉन्सेस बहुत ही अच्छे थे, सो इट मेक्स यू फील गुड जब आप किसी चीज पे आप इतना काम करते हो, मेहनत से काम करते हो और उसका फल आपको मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है अंदर से। That's cute. और स्पेशली आई हैव टू से वन मोर थिंग कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने कई सालों से बात भी नहीं की थी एंड दे वर रीचिंग आउट टू मी, whether it was old teachers of mine, and their children who have watched it and they're telling them, so that was a very special feeling for me. अब आपके साथ ऐसा होगा ना ऑफकोर्स कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, बड़े लोग हो, हमसे बात नहीं करोगे, यू सेड ना कि बहुत लोगों से कांटेक्ट नहीं था, बट देन द एस्टैब्लिश्ड कांटेक्ट अगेन आफ्टर द फिल्म, हैज दैट आल्सो हैपेंड? No, see, I've never forgotten anyone in life. मैं हर किसी से बात करता हूँ और मैं कांटेक्ट में हमेशा रहता हूँ, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जब मैं क्लास में था कि वो लोग बाहर गांव चले गए थे और वो उनके पिताजी या मम्मी ट्रांसफर्स, उनका जो ट्रांसफर होता है ना, दे टू गो आउट ऑफ द कंट्री और टू मूव टू डिफरेंट सिटीज, सो वी लॉस्ट टच फॉर a while, but it's nice to speak to them after a long time, and we always meet. I always meet all my friends, so it was nice. And how did you get this role? तो एक्चुअली कैदीवान के बाद आई रिमेम्बर मैंने रितेश सर से मिला था एक्सेल के ऑफिस में, और आई वाज डूइंग माय राउंड्स विद ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड मीटिंग देम एंड सेइंग कि व्हाट डू यू हैव, यू हैव एनी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, एंड लकीली उस टाइम पे रितेश सर ने कहा कि एक बहुत ही क्रेजी कॉमेडी है। उस टाइम पे नाम हेलो चार्ली नहीं था, कुछ टाइटल था ही नहीं, बट ही सेड कि हम इस प्रोजेक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं और 3-4 महीने में ऑडिशन का जो पीरियड होता है वो हम करेंगे, कास्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो आप मुझे वापस 3 महीने में आप आ जाओ मिलने को और फिर आपको मैं डायरेक्टर से मिलाता हूँ। तो आई सेड ओके फाइन, सो आई काइंड ऑफ पेस्टर्ड हिम फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आई सेड कि कब हो रहा है, इज इट दिस मंथ, एंड फाइनली ही सेड कि अभी स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट अभी इट्स रेडी और आप पंकज सर से मिल लो, and that's how the sort of conversation started with पंकज सर। और मैंने काफी सारे ऑडिशंस दिए थे श्लोका के साथ भी, और ऐसी मुझे ये फिल्म मिल गई। I mean, of course आपने कहा कि you were texting directors कि कुछ है, कब हो रहा है, has that ever happened कि किसी ने टाला हो कि करते हैं? जैसे कि I didn't understand, मतलब like you said you asked directors कि कुछ हो तो बताइएगा, like a project happening, है ना? बिल्कुल तो so are there any people who said करेंगे, कभी करेंगे, बाद में करेंगे, जो टालते हो? I don't know, I mean फिलहाल मेरे साथ तो हुआ नहीं है। I was lucky कि Hello Charlie I went to, but there were a lot of other projects where a lot of other producers who I met and they said कि हम साथ में काम करेंगे और ये प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट ही नहीं शुरू हुआ, वो प्रोजेक्ट शेल्ड हो गई, तो in those things, but producers ने I don't think, I mean they've not really said that to me, तो मैं उस मामले में थोड़ा but it would not be nice, because जो an actor आपको काम करना है and आप कभी-कभी आप उम्मीद पे आप चलते हो इस इंडस्ट्री में, तो अच्छी बात नहीं है, but I don't think I've never faced that and people are not been like that to me. Oh nice. काम को लेकर सीरियस लोग मैं बहुत कम देखती हूँ जब भी मैं इंटरव्यूज लेती हूँ, and you are like कि okay you're very ready to work for a good project, like अब इसकी बात करूँ हेलो चार्ली की जो गोरिल्ला था, and I've seen some interviews जिसमें आपने कहा कि मुझे बड़ा डर लग रहा था, ये गोरिल्ला जो शूट आपने किया ये रियल गोरिल्ला था? लाइक दो है। हाँ, तो दो है एक्चुअली। एक गोरिल्ला नकली है, जैसे कि आपने फिल्म ऑब्वियसली देखी है राइट, तो जैसे कि आप जानते हो कि एक भगोड़ा है प्लेड बाय एमडी मकवाना, प्लेड बाय जैकी श्रॉफ एंड उसका ऑब्वियसली वो भागना चाहता है इस देश से और इन डिस्गाइज ऑफ अ गोरिल्ला कॉस्ट्यूम, तो ऑब्वियसली वो एक गोरिल्ला नकली है, लेकिन जो दूसरा गोरिल्ला है वो गोरिल्ला एक्चुअली असली गोरिल्ला था जो एलए से आया था, और उसके कई सारे हैंडलर्स भी थे,
तो जब ऑब्वियसली पंकज सर ने मुझसे ये बात कही थी, आई वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज़ आई वाज लाइक ओके फाइन, हम नकली गोरिल्ला के साथ हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम असली गोरिल्ला के साथ हम कैसे काम करेंगे, यू नो. तो ही सेड आई हैव बीन टू एलए, आई हैव मेट हिम, यू नो, उसके कई सारे हैंडलर्स है, उसको यू नो शांत रखते हैं, एंड ही इज नॉट, पीपल थिंक दैट गोरिल्लाज आर ऑलवेज डूइंग दिस एंड दे आर अबाउट टू गेट यू, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, मेरे दिमाग में ये था. लेकिन जब मैंने उनसे उसको उससे पहली बार मिला था, एकदम यू नो वो ठीक सा था, बहुत ही ट्रेन था, यू नो, वो एट पीस था. तो इट वाज नॉट दैट मच ऑफ अ टास्क टू शूट विद हिम, बट ऑब्वियसली मुझे बहुत डर लग रहा था इनिशियली, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. वो तो जंगली जानवर है यार, वो काटेगा, क्या करेगा, आई हैड नो आइडिया. बट इट वेंट ऑल स्मूथली, इट वेंट ऑल स्मूथली. ओके. और कुछ सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे एक सीन आता है जिसमें वो एक्चुअली हाईवे पर उतर कर टायर चेंज कर रहे हैं, वो नकली है असली है, बट इट गॉट मी लाफिंग लाइक एनीथिंग, सो दैट वाज क्रेजी. या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि जो चार्ली का कैरेक्टर है वो बहुत ही सिंपल है, सीधा साधा है. वो कभी ट्रक चलाया भी नहीं है इसके पहले. वो उसको तो 100% टायर चेंज करना आता ही नहीं है. और वो जो भगोड़ा है उसके अंदर, वो बोल रहा है कि अरे मुझे मुझे जाना है देश से, मैं लेट हो रहा हूँ. तो इवेंचुअली वो ही करता है. तो जो सिचुएशंस पैदा होती है फिल्म में बहुत ही फनी है. एंड उसके ऑब्वियसली आई हैव टू गिव क्रेडिट टू पंकज सर, जो हमारे निर्देशक है और लेखक भी है. यू नो, ही इज रिटन द स्टोरी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फनी. तो हाँ, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है फिल्म में जो फनी है. ये जो भगोड़े की बात करी आपने, एमडी मकवाना, इसका इंस्पिरेशन किससे या किस से लिया गया था फिल्म में? आई थिंक एक फिक्शनल कैरेक्टर है कि वो आदमी ऑब्वियसली एक कॉन्फ्लिक्ट है, यू नो, भगोड़े का एक कॉन्फ्लिक्ट है कि उसको देश से भागना है. he's got caught in a lot of scam. हजारों करोड़ों का वो लोन लिया है और वो वापस नहीं दे रहा है. तो ऑब्वियसली यू नो पीपल आर आफ्टर हिम, यू नो, ऑल ऑफिशियल्स आर आफ्टर हिम. तो एक इंस्पिरेशन है, यू नो, इन एवरी मूवी यू हैव अ विलन. पर ये एक स्वीट विलन है, क्योंकि आई डोंट थिंक रियल लाइफ में ऐसा होता है कि एक भगोड़ा अगर भाग रहा है देश से तो गोरिल्ला सूट पहन के भागेगा, यू नो. तो एक कॉमेडिक एंगल डालने के लिए सर ने इस कैरेक्टर को बहुत यू नो इंटरेस्टिंगली लिखा था, यू नो. सो देयर वाज नो इंस्पिरेशन फॉर इट, वाज अ कंप्लीट फिक्शनल कैरेक्टर. ओके. फिल्म में ना आप एक लोन चुकाने का कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए आप इस शहर में आए हैं. लाइफ में कभी अपने आदर जैन ने कभी किसी से उधार लिया? हैपेंड एवर? सोफा टचवुड में, सोफा टचवुड लेकिन ऑब्वियसली, लेकिन मैं अपनी मम्मी से, तो आई टेल यू अ स्टोरी. जब व्हेन आई टर्न 18 आई सेड कि ऑब्वियसली मुझे पॉकेट मनी नहीं चाहिए मम्मी से, तो मैं जो भी कमा लूंगा मैं अपने दम पे कमा लूंगा, और यू नो आई डोंट वांट टू टेक एनी मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स और एनीथिंग. सो आई नेवर डन दैट सिंस आई वाज 18 इयर्स ओल्ड. पर ऑब्वियसली अगर कभी पैसे की जरूरत होती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं मम्मी से लेता हूँ, पर लेकिन मैं उधार पे लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आपको वापस दे दूंगा मैं, यू नो, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू, after a certain age you want to be responsible for yourself. तो when I was 18, after that, अगर मैंने उधार लाइफ में लिया है तो मम्मी से ही लिया है या पापा से लिया है, बट मैंने हमेशा वो रिटर्न किया है. ओह दैट्स नाइस. मुझे लगा कि हो सकता है ऐसा भी कोई किस्सा हो कि चाय पीने गए थे and I did not pay for it, like no, that's not happening. No, that's true, that's not happening. So tell us कि दिल है मुश्किल से लेकर हेलो चार्ली के पूरे इस प्रोसेस में समय बीता, ऑफ कोर्स. हाउ हैव यू changed? And one more thing, कभी कोई weird advices आपको मिली? Like I would not name the actor, but I was talking to somebody and they said कि उन्हें करियर की शुरुआती दौर में ये एडवाइस मिली कि go to parties, behave like a certain actor, या limelight लेने की कोशिश करो. Any advices like that? No, I've never got any advices like that, to be honest. Actually, in fact, मैं तो you know, मेरे जितने भी दोस्त है वो सब नॉर्मली है. मैं फिल्मी पार्टीज में कम जाता हूँ. आई गो ऑन फिल्मी फैमिली फंक्शंस व्हिच हैपन टू बी फिल्मी, लेकिन फिल्मी है नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो मेरे परिवार ही है. आई डोंट लुक एट देम एज एक्टर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और एनीथिंग. तो आई ओनली गो टू फैमिली फंक्शंस, आई डोंट रियली गो टू फिल्मी पार्टीज और एनीथिंग. और मैं उस टाइप का इंसान ही नहीं हूँ टू बी एन अटेंशन सीकिंग पर्सन और व्हाटएवर. एंड मैम ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि अगर आप कुछ ज्यादा करोगे तो आपको रोल मिलेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये कौन है. Sometimes it can work, sometimes it can be a little irritating also, you know, अगर आप attention seeking आपका nature होता है. मैंने वो कभी किया नहीं है, तो I've never got any bad advice. I've only, luckily, touch wood, I've only got good advice from my family, you know, from my parents, and I've got a lot of support. More than advice, I've got a lot of support. I've never really needed advice, लेकिन मैंने ज़्यादा support लिया है उनसे और प्यार लिया है उनसे, you know, उनके blessings लिए हैं, तो वो मेरे लिए और मायने रखता है. And part A of this question, how have you changed from मैं दिल है मुश्किल to Hello Charlie? I mean,
a lot, you know, you grow up in life, you learn a lot, you know. I was a young kid coming out of college जब मैंने वो पहली बार मैंने उस फिल्म को असेस किया था, तो I didn't know anything, you know, I didn't know how to give clap on the monitor, जो एक एक्टर के सामने वो क्लैप बोर्ड होता है, you know, before a shot starts. तो मैंने वो क्लैप दिया था पहली बार. Actually, Happy New Year was my first film which I assisted. तो first time I did it, I remember Farah ma'am shouted at me quite a bit because I didn't know what I was doing. But I learned as I went on, क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग सीखना था, you know, कि सेट्स पे होते क्या है, you know, एक्टर मार्क्स पे कैसे खड़े होते हैं, डायलॉग्स कैसे बोला जाता है, you know, directions या you know, डायरेक्टर एक एक्टर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं, you know, all that I got to learn, you know, लाइटिंग कैसी होती है, कैमरा वर्क क्या होता है, तो वो सब बहुत कुछ सीखने को मिला in the field of film also. And as an actor मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. Obviously, you know, कैदी मैन के दौरान मुझे वो मेरी स्कूलिंग थी. You know, हबी फैसल सर जो है एक टास्क मास्टर है, एक बहुत ही बेहतरीन निर्देशक है, इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर. सो ऑब्वियसली गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. पंकज सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला. यू नो, कॉमेडी फील्ड में बहुत ही मशहूर है. आई गॉट टू अंडरस्टैंड स्पॉन्टेनिटी, कॉमिक टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी. यू नो, हम काफी सारे वर्कशॉप्स करते थे. You know, तो बहुत प्रेप जाता है एक फिल्म में. तो आई थिंक वो ये पूरा दौरान जो रहा है मेरे लिए एक स्कूलिंग जैसा हुआ है. You know, so as an actor and as a human also, you keep growing, you know, you keep picking up things, you keep learning. Life is a lesson. So the more you spend your life learning, the more you learn in life. So वही है मेरे लिए. On set कोई डांट आपको जो याद रहेगी हमेशा? The first day only, actually, फारा मैम के साथ मुझे याद है जब मैं क्लैप दे रहा था और शाहरुख खान सर जो थे मार्क पे थे, दीपिका मैम के साथ और अभिषेक सर, जितने भी एक्टर्स थे वहां पे. आई रिमेंबर आई वाज गिविंग क्लैप फॉर द फर्स्ट टाइम और मुझे बस, यू नो, दे से ना, लर्न टू स्विम, जस्ट थ्रो समवन इन द वाटर, लर्न टू स्विम. आई डिडंट नो कि मुझे क्लैप क्या होता है, कैसा पकड़ना है, उसका एक पीछे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है तो उसको ऑन करना है, क्या करना है, कैसा मुझे चला के बोलना है, शॉट 1 टेक 1, मुझे कोई आइडिया नहीं था. So I just went there like this thing, and I went there and I started doing something. I got shouted at, but you learn. And when Farah ma'am shouts, it's out of love. You know, it's not actually कि I don't do this and whatever. It was very nice. तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा. And I always tease her about it also when I meet her. And ये फिर ज्यादा अब चूंकि आप फिल्मों में काम कर रहे हैं, कैमरा के सामने रहना मुश्किल है या कैमरा के पीछे से काम करना ज्यादा मुश्किल था? I mean, दोनों you know, of course हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते, but for you, for me, I love being in front of the camera. तो मेरे लिए वो आसान हो गया है. You know, जब मैं अपनी पहली फिल्म की शूट कर रहा था मैं, तो मुझे याद है कि वो पहले दिन पे मैं बहुत ही नर्वस था और एंशियस था, लेकिन ऑनेस्टली जब वो कैमरा शुरू हो गया था तो आई फेल्ट लाइक आई वाज होम. You know, it's something that just I love doing. So when you love something, it comes naturally, and I'm very passionate about it. लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक एक डायरेक्टर बनना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, यू नो, फिल्म मेकिंग के, और उस सबको, यू नो, थोड़ा कंट्रोल में रख के आपको एक फिल्म को बनाना है, वो बहुत ही मुश्किल काम है. सो माय हैट्स ऑफ टू ऑल द डायरेक्टर्स दैट मेक फिल्म्स. तो आई थिंक वो बहुत ही मुश्किल काम है. आई डोंट थिंक मैं कभी कर पाऊंगा. मुझे एक्टर ही बनना है और मैं एक्टिंग ही करूंगा. ओके. एंड कहीं ना कहीं ये कह भी सकते हैं ना कि अपनी जीन्स में ही फिल्मों से जुड़ाव या एक्टिंग रही होगी, ऑफ कोर्स. ऐसे में अपने जो ग्रैंडफादर हैं आपके, राज कपूर साहब, उनकी कोई फिल्में देखकर आपने कुछ सीखने की, समझने की कोशिश करी अबाउट सिनेमा? Oh, I can't name one. I can't name one. I'll tell you actually एक किस्सा सुनाता हूँ कि उनकी पहली फिल्म जो मैंने देखी थी वो थी मेरा नाम जोकर. जब हम बच्चे थे, मैं और अरमान दोनों बच्चे थे, और हमने वो फिल्म को, यू नो, हम बार देखते थे क्योंकि, यू नो, नाना जी उस फिल्म में एक जोकर, यू नो, तो हमें असली में हमें एक्चुअली लगा कि नाना जी एक जोकर है, you know, because we didn't know, we were kids. I was 5 and Arman was 7. तो मम्मी, you know, क्योंकि हम खाना नहीं खाते थे, हम बहुत बदमाश बच्चे थे, तो मॉम यूज्ड टू पुट ऑन मेरा नाम जोकर एंड से कि देखो जोकर देखो, एंड हम हंस के पागल हो जाते थे और हम खाना खाते थे, यू नो, आराम से फिर, एंड मॉम वाज हैप्पी. फिर ऑब्वियसली हम बड़े हुए थे एंड देन वी रियलाइज कि नाना जी बस एक्टिंग कर रहे थे, वो जोकर नहीं है. यू नो, हमें लगा था कि नाना जी जोकर है. और एंड ऑब्वियसली हिज कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा, द काइंड ऑफ टॉपिक्स ही टच्ड इन ऑल हिज फिल्म्स, यू नो, हिज कंट्रीब्यूशन, the kind of producer, director, actor he was. And I'm forever inspired by my grandfather. You know, I still watch all his films whenever I get time. I'm missing them. I watch all his films. Okay. सबकी ना नानी घर की अपनी अलग-अलग मेमोरीज होती हैं. लाइक if you talk about like us, एक बहुत आम आदमी, मीडियोकर, मिडिल क्लास
तो क्या होता है कि नानी घर जाते थे, छत पे खेलते थे, नाक से खून निकल रहा होता था, बट धूप में रुकते नहीं थे, यू नो ऑल दोज मेमोरीज की हमारी सारी विशेस पूरी होती थी. हाउ वाज इट फॉर यू? द सेम, द सेम आई थिंक हर घर में नानी सबसे प्यारी होती है. यू वांट टू स्पेंड टाइम विद हर, यू वांट टू आई टेल यू अ स्टोरी कि जब मैं और अरमान हर सैटरडे और संडे को हम चेंबूर जाते थे नानी के साथ रहने के लिए. और वो हमारा मतलब द वीक का हाईलाइट वही था. वे गोइंग टू नानीज हाउस चेंबूर. हम क्रिकेट खेलते थे, हम शीशे तोड़ते थे, नानी आके चिल्लाती थी, लेकिन फिर हम जाते थे, नानी के पैर को हम मसाज करते थे, हमें पैसे मिलते थे. फिर मुझे याद है कि हम कौन बनेगा करोड़पति हम साथ में देखते थे, मैं और अरमान और नानी. और वी यूज्ड टू प्ले लाइक अ चैलेंज कि एवरी क्वेश्चन यू गेट राइट यू गेट 5 रुपीज. तो it was interesting because she used to teach us understand it. We used to understand GK with her. फिर हमें बहुत ही अच्छा खाना खिलाती थी. नानी के हाथों के जो खाना है बहुत ही बढ़िया है. एंड मच्छी कड़ी और चावल और घी, हर को भी जो भी आप वो खिलाती थी, हर खाने में वो घी डालती थी. So there are so many memories. I can't name one. And the kind of person she was she was very dildar and giving, and she was the best host. So I've learned a lot from her in life. और मुझे बहुत मजा आता था चेंबूर जाने. तो हाँ, obviously बहुत सारे किस्से हैं. I just not now being on the spot trying to remember it. पर yeah, I remember. The one we used to enjoy the most is कि जब हम नानी को हम मालिश करते थे तो हमें पैसे मिलते थे. तो हमें बहुत खुशी मिलती थी उस समय. ओके, आपने बहुत बुरा किया, लेकिन इतनी सारी खाने की चीजों की बात करके ना ऑफिस में बैठे बंदे के सामने ये थोड़ा सा बुरा हो गया है मेरे लिए. बट आपने किस्सों की बात करी, तो ऑफ कोर्स आप जाते होंगे तो अपने नाना जी के भी बहुत किस्से सुनते होंगे, लेकिन हमेशा ना एक किस्सा होता है जो हर बच्चे को बताया जाता है और बार बार बताया जाता है. इज देयर एनीथिंग लाइक दैट about my grandfather? Yeah. There was a not mean ऐसे तो बहुत सारे हैं, messages है या things that you learn about. लेकिन एक कहानी है जो पृथ्वीराज कपूर जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है, मेरे नाना जी को सुनाते थे. And then my grandfather made his children here, which is my mom and everyone. And then she used to make us here. And it was a story, and it's a saying called कसर रही. एक ट्रपीज आर्टिस्ट है और उसका एक बच्चा है, और वो ट्रपीज आर्टिस्ट बहुत ही मशहूर है. और एंड दिस इज द इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग मेरा नाम जोकर बाय द वे. एक ट्रपीज आर्टिस्ट है और उसका एक बच्चा है, और वो ट्रपीज आर्टिस्ट बहुत ही मशहूर है. और जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है वो भी ट्रपीज आर्टिस्ट बनना चाहता है उसके पिताजी की तरह. तो ऑब्वियसली वो सीखते रहता है, वो गिरते रहता है, ऑब्वियसली वो बच्चा है, लेकिन जब वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है वो और अच्छा बनता है. And when he becomes better and better, his father he always asks his father, how am I doing? कैसा कर रहा हूँ? कसर रही. So then again he does it again. He keeps doing it again and again. Then he becomes older. He becomes 3-4 years old. He's like, how am I doing? कसर रही. Then he becomes older and older, और वो बहुत ही अपने पिताजी की तरह वो बहुत ही मशहूर ट्रपीज आर्टिस्ट बनता है. In fact, more famous than even his father. And then he says, Papa, how am I doing? Everyone is telling me I'm very good. He keeps saying कसर रही. तो पापा आप ऐसे क्यों बोलते हो? सब लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत ही बढ़िया हो, आप इतने अच्छी तरीके से आप ये करते हो, you balance and everything. So why are you the only one who says? He said, because the day I tell you कि आप अच्छा कर रहे हो ना, that's the day you will fall. You have to keep learning in life, and humility is an artist's greatest virtue. So this is something that's been passed on through generations, and my mom always stresses on it. तो यही बात जो मैं अपने दिल में बहुत करीब रखता हूँ, यही है. ओके, मैंने आपसे कहा था कि आपके नाम को लेकर भी और सवाल है. सो आदर साउंड्स लाइक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत इज्जत से पेश आते हैं, बड़ों की बात का आदर करते हैं. आर यू लाइक दैट कि जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग आता है फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका रिप्लाई करते हैं जी? हाँ, यू लाइक दैट? 100%. हमारे तो बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स हैं वैसे तो. एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड बिफोर स्कूल होनी ना. स्कूल के पहले आप अपने मम्मी के दरवाजे को टकटका के आप अंदर जाते हो और गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, और आप वापस जाते हो. फिर आप स्कूल में जो आप करते हो, आप ऑब्वियसली बदमाश हो, आप वो मम्मी को दिखा नहीं सकते हो उस पॉइंट पे. लेकिन ऑब्वियसली सब लोगों को मालूम है कि हम बहुत नौटंकी बच्चे थे, बहुत हरकतें करते थे. बट we were good kids, we were respectful kids that way. We never did anything wrong that way, but we were आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, जो क्लास के बाहर खड़े होके वो लोग सीखते हैं बाहर से, क्योंकि वो हर क्लासरूम में द टीचर्स टू थ्रो देम आउट. वी वर दोस किड्स. ओके. या
सो कमिंग बैक टू द फिल्म हेलो चार्ली, मैंने तो बता दिया, लेकिन आप भी हमारे दर्शकों को बताइए कब, किस समय, कैसे देख सकते हैं वंस अगेन। जी बिल्कुल, इस इंडिपेंडेंस डे को आप लोग सब 8:30 बजे देख सकते हैं जी सिनेमा पर। और मैं बहुत ही खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फिल्म वापस आ रही है एज अ प्रीमियर अगेन, तो एक एक्साइटिंग फीलिंग है। और ये फिल्म आपको डेफिनेटली हंसाएगी, एक बहुत ही प्यारी सी किड फ्रेंडली फैमिली एंटरटेनर है जो आपको हंसाएगी और आपको खुश करेगी। तो प्लीज देखिए। आई नो वे ऑल गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ आवर वरीज एंड स्ट्रेसेस पैंडेमिक के दौरान, तो एटलीस्ट यू ऑल वुड गेट टू हैव सम रिलीफ, एक कॉमिक रिलीफ आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो प्लीज देखिए 8:30 बजे जी सिनेमा पर। क्या बात है, बिल्कुल एकदम एक्टर से जो मार्केटिंग के बंदे बन जाते हैं। That's which is nice. But talking about the film हेलो चार्ली, आपने बहुत सारे लोगों की बात करी कि सबने अच्छे कमेंट्स किए। यू कीप सेइंग दिस इन इंटरव्यूज आल्सो कि आप बड़े क्लोज हैं with Ranbir Kapoor. You call him Ranbir Bhaiya and you play football with him. Yeah. What was his reaction on your film? And is it like आपसे फुटबॉल खेलते हैं या you discuss films and roles also? I mean, he's my brother. We discuss everything in life, you know, whether it's with Arman, whether it's with Ranbir or Karina or Karishma. How you discuss everything at home, brother और sisters के साथ आप ऐसे ही बात करते हो. So whether it's about football, family, food, life, traveling, you know, other things, वो तो बात ही करते ही रहते हो. लेकिन I you know really talk. It's weird. लोग सोचते हैं कि हम फिल्मों के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि हम फिल्म फैमिली से है. लेकिन ऐसी बात नहीं है. हम तो फैमिली है. You know, बाहर की नजरिए से हम एक फिल्म फैमिली पेश आते हैं क्योंकि हम फिल्मों में काम करते हैं. बट वे आर नॉर्मल फैमिली लाइक एनी अदर फैमिली. यू नो, हम वही खाना खाते हैं जो लोग बाहर खाते हैं, हम वही करते हैं, हम वही फुटबॉल खेलते हैं जो हम बचपन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम्स में वही करते आ रहे हैं. तो a very normal family. So we just talk about life and everything more than that. But yeah, of course, I remember when he called me for the film, he said कि you know you've done a good job and I really liked the film. It's very enjoyable. और खासकर बच्चों के लिए, you know, उनको whoever I've been speaking to, their children, they've really liked it. And वही सारे responses आए हैं मुझे तो it touches your heart जब आप किसी चीज पे आप इतना मेहनत करते हो और एक कॉमेडी फैमिली एंटरटेनर बनाते हो, अब यही उम्मीद करते हो कि लोग हंसे और फिल्म को प्यार करें. तो वही हुआ था मेरे साथ और मैं बहुत ही खुश हूँ उस बात को लेकर. लास्टली, आगे प्यार करने वाली ऐसी कौन सी फिल्में लेकर आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? कैन यू टेल अस समथिंग? I am dying to tell you actually. मैं तो हर दिन प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूँ कि मैं बोलूँ क्या. वो बोल रहे कि नहीं, आप बात नहीं कर सकते हो इसके बारे में क्योंकि we have to make us announce the films ना, तो उसके पहले आप कुछ बोल नहीं सकते हो. बट बहुत जल्द मैं इसके बारे में बात करूंगा. अच्छा, ये तो बता दो, इज इट अ कॉमेडी जॉनरा और नहीं बोल सकता. मैं ऑनेस्टली मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ. I want to, trust me. I'm on your side. okay, that's nice. But thank you so much for joining us. And all the best. ऐसे ही आगे फिल्में लाते रहिए, हमें हंसाते रहिए, और आई होप अगला इंटरव्यू ऐसे जूम पे ना करना पड़े, आपसे मिल सके हम लोग. 100% in person डेफिनेटली करेंगे. चलो, and you watch our film again, प्लीज देखिए. अगेन फॉर श्योर. अच्छा, आपने 8:30 कहा, ये शाम के 8:30 है ना? सुबह तो नहीं उठना पड़ेगा? नहीं, शाम के 8:30 I forgot to mention that. 8:30 PM. Right. Thank you. Bye. Okay, thank you.